1.5 महीने तक मेरा केस ही नहीं डाल पाया मैंने कर्नाटका बैंगलोर में, क्योंकि बैंगलोर में भी कर सकता हूं मैं, क्योंकि वहां पे हेडक्वार्टर्स है हरमन कनेक्टेड सर्विसेज का, जो कि प्राइम अक्यूज है मेरे केस में और जिसके खिलाफ कंक्लूसिव एविडेंस है जो मैंने सारे लगा रखे हैं। 29 अप्रैल को मुझे इसलिए केस करना पड़ा क्योंकि 28 अप्रैल को मैंने वहां हाई कोर्ट में जाते ही मैंने वीडियो डाले और सब कुछ बोला, लाइव पोस्ट के साथ में मैंने इसी चैनल पे मैंने बताया कि भाई मुझे उल्टी तक आ रही है, मैं बहुत हाई फीवर में हूँ, YWCA में मुझे पॉइजनिंग 3 दिन पहले भी करी गई है और आज बिल्कुल उन्होंने ब्रूट फोर्स के साथ में जो पॉइजनिंग करी है वो उसका असर ये है कि मैं बीमार हूं और सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि मेरे कमरे में वो प्लानिंग 5 दिन पहले से चल रही थी, वो IBPO के द्वारा चल रही थी, जो लिस्ट नहीं होते हैं कमरे उनको लिस्ट किया गया, वहां पे सिर्फ डबल ऑक्यूपेंसी और मैक्सिमम जो जिसका टैरिफ है वो रूम वो IBPO या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं, ये वो भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। मुझे वो रूम दिए गए जो कभी लिस्ट नहीं होते, सस्ता दिखा गया, मुझे क्या पता आप सस्ता ऑफर कर रहे हो, मुझे लगा आज कोई ऑफर होगा, मैंने मूव कर लिया और मुझे चेंज करवाया गया रूम जहां पे घुस के आपका कुछ भी कर सकते हो क्योंकि CCTV की जद से बाहर है। और बीमार करने के उद्देश्य से मेरे पास ना तो कंबल है, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उस रात की जिस दिन प्रत्यक्ष पूरी जहर खुरानी की गई है और मैंने वहां पे रिकॉर्डिंग भी करी है। पॉइजनिंग जिसे कहते हैं, आपके मीडिया में जहर खुरानी शब्द यूज किया जाता है, FIR में भी यही शब्द प्रयोग करती है पुलिस भी, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं ये सब कुछ हुआ है। और 29 अप्रैल को जब केस डाला गया उससे कुछ घंटे पहले, मतलब केस इन द सेंस रजिस्टर हुआ है, मैंने प्रेस भी मूव करी है, चीफ जस्टिस के सामने में खड़ा हो गया, मैंने कहा प्रेस भी मूव करनी है, उन्होंने साफ बोला है, उन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि आपको पहले नोटिस सर्व करना, मैंने कहा सर नोटिस विल जस्ट डिफीट द पर्पस ऑल टुगेदर, तो उन्होंने कहा नहीं नोटिस सर्व करना पड़ेगा, टॉक टू द जुडिशियल स्टाफ। मैंने जुडिशियल स्टाफ से बात करी है, वहां पे सब कुछ हुआ है, मैंने मूव करा है, उसके बाद 3 बजे के बाद मेरी सुनवाई हुई है जिसमें मुझे साफ बोला कि आप यहाँ खड़े हो जाइए, कोई क्यों नहीं है आपको बोलना। उस दिन भी मैंने आउट ऑफ क्यू बोला क्योंकि कोई सीरियल नंबर नहीं होता, मेंशन आपको अपना करना है प्रेसिपी के बाद तो आप कर सकते हो, वहां पे आपकी वो चीज होती है। सुनवाई में मैंने साफ बोलना शुरू किया, 7 या 8 सेकंड में मुझे 6-7 सेकंड में रोक दिया गया, मेरी बात ही नहीं सुनी गई, मेंटेनेबिलिटी क्वेश्चन पूछा गया, पूछा सुना ही नहीं कि कैसे मेंटेनेबल है, उन्होंने कहा नॉट मेंटेनेबल। मैंने कहा सर जब डिसमिस होने वाला था मैंने कहा सर आप एक काम करिए एमिकस क्यूरे दे दीजिए, सो प्लीज इफ यू कैन प्रोवाइड मी एमिकस क्यूरे, दैट इज फ्रेंड ऑफ जुडिशरी या फिर कुछ ऐसे होता है, एमिकस इज फ्रॉम अमिगो, इसकी रूट स्पेनिश और लैटिन में निकलती है, तो फ्रेंड की होती है, तो फ्रेंड ऑफ जुडिशरी या फ्रेंड ऑफ जो भी है आपका कोर्ट, तो या लेजिस्लेचर भी हो सकता है, तो ये इन्होंने करा है। अब वहां पर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा है पलट के कि आप बताइए, जो ऑर्डर वो नरेट कर रहे होते हैं अपने स्टाफ को, जो डॉक्यूमेंट करता है ऑर्डर, उसको नरेट करते हुए मुझसे पूछा है आपके पास कोई नाम है सजेस्ट करने के लिए, कौन सा एडवोकेट चाहिए आपको, सर ये तक पूछा गया है, तो इसका मतलब एमिकस क्यूरे की ही बात हो रही है, क्योंकि अगर लीगल एड नालसा या मालसा के थ्रू मिलनी है मुझे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, तो ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि आप नाम बताओ हम वो अरेंज करके देंगे, ऐसा नहीं होता। कल भी नहीं हुआ है, परसों जब मैं उनसे बात करके आया, मेरे पास इस फोन में, अब मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, ईमेल है मेरे पास, ईमेल आई है जिसमें हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज की टीम ये कह रही है फाइनल ओपिनियन, फॉरवर्डेड ओपिनियन, ये सुशांत सिंह राजपूत नहीं, जिनका जहर खुरानी करके मर्डर किया गया था, रूपचंद शाह का आप इंटरव्यू देख सकते हैं, ANI नहीं लिया हुआ है और उनके थ्रू काफी जगह पहुंचा हुआ है, हालांकि उससे पहले ANI आउट ऑफ पिक्चर था, तो ये attached here is with my opinion that the matter, kindly consider the opinion and instruct me accordingly. It would be appropriate that these proceedings be placed before the Honorable Chief Justice on the administrative side to obtain the necessary orders in view of the fact that the petitioner is not entitled to legal aid under the Legal Services Authority Act. Sir, Chief Justice क्या जानते नहीं ये एक्ट क्या होता है? अगर उन्हें नहीं पता है तो 2 सुनवाई के बाद 2 चीफ जस्टिस सेम रिपीट मिस्टेक करेंगे कि उन्हें नहीं पता कि एक्ट में क्या लिखा है, वो एक व्यक्ति को लीगल सर्विसेज के लिए एमिकस क्यूरे से लेकर लीगल एड दे रहे हैं कि आपको मिलेगी, ये बोला गया है, हम आपको देंगे, ये बोला गया है। ये कौन होता है ये व्यक्ति जो कि पहले ही बदतमीजी कर रहा था, जिसको मैंने समझाने के सारे प्रयास किए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो बनाया हुआ है, और जिस वीडियो के चलते उसके बाद बैठ के मैंने वहां के जो सचिव है देश पांडे जी, मालसा के अलग देश पांडे हैं, वहां के मालसा का जो ऑफिस था वो बार बार ये प्रयास कर रहे थे कि उनके सचिव का नाम ना है, उन्होंने 3 बार, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसमें बताया कि भाई ये वो देश पांडे नहीं है, ये अलग देश पांडे है, वो इतना प्रयास कर रहा है, तो ये मामला बहुत पब्लिक आई में है, मैं जानता हूं वहां पे लोगों को पता है मेरे बारे में, मेरी पिक्चर्स क्लिक करी जाती है, मैं खाना खा रहा हूं, वहां पे वेटर आके मेरी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से, कुलाबा के अंदर, काला घोड़ा एरिया में, वहां लोग सब जानते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे नाम तक लेके मुझे पुकारा गया,
अनजान लोगों के द्वारा। आप ये देखिए, सब कुछ पता है वहां पे सब कुछ लोगों को। 28 जनवरी को गाजियाबाद में मैं बाहर बैठ के कर रहा हूं, मेरे को अनजान लोग, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस के घर से आ रहा हूं, वहां पे लाइव पोस्ट है, रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पे मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग करी है, वीडियो है मेरे पास। वहां उन्हें बताया कि ओटीपी स्कैन चल रहा है। उसके बाद अशोक रोड पर जो, एक मिनट, अशोक रोड पर जो हमारा एक मिनट, मैंने जरा इसको बंद कर दिया था। तो अशोक रोड पर जो 28 जनवरी की बात बता रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद के घर पे भी गया हूं मैं, जो वहां पे जिनका स्टाफ, मेरे ख्याल में नितिन नाम था उनका, नितिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नितिन जी आए थे अंदर से। और जो चौकी जो बाहर बनी होती है, जो गार्ड रूम होता है, वहां पे जो दो पुलिस वाले बैठे थे, उनमें से एक तो बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहे थे। वो कह रहे थे यहाँ नहीं लगा सकते, बिल्कुल एकदम उकसाने जैसे, उकसावे में खुद ही बैठे हैं। रात के 11 बजे इतने उकसावे में 10 बजे, तो तुम्हारा मुझे नहीं समझ में आता क्या चलता है भाई, ठीक है, पता नहीं क्या फूकते हैं क्या करते हैं। वहां पर वो बैठ के बदतमीजी करने की कोशिश की। मैंने कहा आप बुला दो अंदर से कोई स्टाफ होगा, जो इस समय मैं कुछ कंप्लेंट लेटर देना चाहता हूँ, मेरी जान को खतरा मैं बता रही हूँ। मैंने कहा वैसे तो पता ही है कि मतलब खतरा क्या, जान पे हमले चल रहे हैं इनके सामने। 23 फरवरी को कृषि भवन के सामने पीछे से मेरी इसी बाइक में टक्कर मारी है, बहुत बुरी टक्कर थी। वहां लोगों ने इसी चैनल पे गवाही दी है कि आप मेरा नाम लेते ना, हमने देखा है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, पीछे से आपको मारने का प्रयास हुआ। लोगों ने बोला कि आप मेरा नाम ले दो। हरियाणा का एक भाई था, उसने कहा मेरा नाम ले दिए, साफ बोला उसने। मैंने कहा भाई आप सोच लो। कह रहा हाँ नाम ले दिए, मैं देख रहा हूँ, मेरी फोटो दिखा दो। ऐसे बोला लोगों ने बोला हम यहाँ काम करते हैं। सर आए थे, सर के सामने मैंने रील रिकॉर्ड करी है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी है, लाइव फेसबुक पे पोस्ट हुआ है, जिसकी फेसबुक पे भी रील बनी है और इंस्टाग्राम पे भी बनी है। सर 8 मार्च को जान से मारने का प्रयास मैंने अभी आपको बता रखा है, 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि, अगेन इट वाज सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर। दिल्ली पुलिस से बातचीत करके मैं यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे पूजा अर्चना का जो आप भी करते होंगे, मैं वो करके निकला हूँ। जान से मारने का प्रयास हुआ है, कब हुआ है? जब एक बहुत ही गंदी सिचुएशन से मैं अपने, जिसमें मुझे 21 दिसंबर 2023 को मेरे परिवार ने हमला करवाया था 6 गुंडे बुलाकर मेरे कमरे में, जो कि 4 वकीलों ने, इंक्लूडिंग सुदर्शन जी है एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। 9 फरवरी को उन्होंने साफ मेरे सामने, कॉल रिकॉर्डेड है, मैंने रील पोस्ट करी हुई है उस रिकॉर्डिंग की, मोटो G64 का सारे रिकॉर्डिंग। और उसमें मैंने ये भी बताया कि आज मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरे भाई ने दोबारा से, लाइव पोस्ट भी है जिसकी फेसबुक पे, और मैंने रील भी बना रखी है जो पोस्टेड भी है, रील डाउनलोड भी है, मैंने सारी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस को मल्टीपल टाइम्स पोस्ट कर रखी है। आप ये सोचिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सब कुछ, कंज्यूमर हेल्पलाइन सब कुछ भेज रखा है, अभी 1-2 हफ्ते पहले भी भेजा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस बात पे एक्शन लिया जाता है, एक्शन किस बात पे लिया जाता है। आपको कंप्लेंट पहुंच रही है, पुलिस कमिश्नर को मैंने 22 जनवरी को कंप्लेंट करी है, यूपी का सीएम उसमें कॉपीड है, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर रहा है। 24 फरवरी को रिस्पॉन्स आता है 12:51 या 52 पे दोपहर को, मैं दिल्ली हाट में हूं, मुझे रिस्पॉन्स आता है भाई साहब जो है सतीश गोलचा जी का। 2 दिन उन्हें लगे लेकिन उनका रिस्पॉन्स आया। 4 ईमेल्स हैं उस चेन पे, जिसमें इंक्लूडिंग ये कि हमने इसका नंबर वेरीफाई कर लिया है, सिम वगैरह सब कुछ चेक करके, रजिस्ट्री देख के ये व्यक्ति क्लियर है। ये व्यक्ति, मार्च की बात है, और मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट के जब मेरा चल रहा था वहां पे भी मैंने इसमें लाइव पोस्ट में दिखाया कि एक ईमेल आई हुई चेन है, इसको मैंने पोस्ट भी किया हुआ है। उसमें साफ बता रहे हैं कि हमने इसका चेक कर लिया, ये पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं है, ये पॉलिटिकली कहीं से लिंक नहीं है, ना ही ये कहीं टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ना ही साइबर एक्ट में इन्वॉल्व है, कोई ऐसा, मतलब एक उन्होंने लाइन लिखी थी उसमें ये सब कुछ तात्पर्य निकलते हैं, ठीक है। एक लाइन में उन्होंने जो लिखा था, मेरे को मैं दिखाना पड़ेगा आपको, मैं वो ईमेल भी दिखाऊंगा, मैंने वो पोस्ट भी करी थी, वो रील भी होनी चाहिए, वो फेसबुक पे भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ भी है। मुझे बताइए मेरे पास क्या ऑप्शन बचे हैं? पुलिस कमिश्नर और डीजीपी तक को ईमेल करने के बाद जन सुनवाई ऐप जो आपकी, जिसपे सीएमओ अपने आप डायरेक्शंस देता है थाने को कि आप इस पे एक्शन लीजिए। 2 थाने इन्वॉल्व होते, कोतवाली थाना जो कि रिले करता है, उसके थ्रू रिले होती है वो कंप्लेंट, कोतवाली थाना भेजता है थाना सिहानी गेट पे कि आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, आप इस पे एक्शन लीजिए। थाना सिहानी गेट पे मैं 11 जून को जाता हूं, कोतवाली थाने से 3-4 बार ऑलरेडी बात हो चुकी है, वहां पे बात होने के बाद जाता हूं 11 जून 2025 को कि भाई साहब आप मदद करिए, आपके ये देखिए मैंने डीजीपी को 3 जून को इन पर्सन जाके केशव प्रसाद मौर्य से मिला हूं, और योगी आदित्यनाथ को जब मैं मैंने गया हूं 9 अप्रैल को, मैंने इन दोनों से बातचीत करके मैंने इनको ज्ञापन दिया था, अपनी पूरा एक डॉक्यूमेंट दिया था कि आप देखिए मेरे में इंटरवीन करिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, एक केस नहीं कर पा रहा हूँ। सारी लॉबी बना रखी है आपकी बीजेपी और कांग्रेस की लॉबी ने, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे यहाँ पे उपाध्याय हो, सब लग जाते हैं और केस कोई जाने नहीं देता। जुडिशियल ऑफिसर ये कह रहे हैं कि आप केस नहीं कर सकते हो। 4 मार्च को मैंने केस डाला 2025 में, मेरे केस में मेरा नाम बदल दिया गया, महेंद्र सिंह मेरा नाम है उस केस के डॉकेट में। 24 मार्च को लाइव पोस्ट
मैंने ऐसे ही ट्विटर पे करते हुए मैंने डॉक्यूमेंट किया है कि वहां पर उठकर खड़ा हो गया था बिना किसी बात के उकसाने के लिए। डाक काउंटर नंबर 26 का सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ उठकर खड़ा हो गया, उसने मारे तू तड़ाक पे आया, उसने कहा तेरी हिम्मत और पता नहीं क्या क्या। मैं बार बार उसे शांत कर रहा हूं, मैंने कहा आप शांत हो जाइए, आप मेरा काम करिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। आप जो काम करेंगे, मैंने कहा बताया, मैंने कहा आपको सैलरी जो आती है मेरे टैक्स से आती है, रिक्शे वाला तक आपको टैक्स देके आपको सैलरी देगा, आप मेरे से ऐसी बात नहीं कर सकते। उसको समझ में आया, जब मैं उस सड़क नहीं आ रहा हूँ, बैठ गया आराम से, सॉरी बोला, सब कुछ रिकॉर्डेड है। उसके बाद में संतोष नारायण सिंह एक वकील थे, उनसे बाहर जाके मिला, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा हम आपका वो थोड़ा कर सकते हैं, जिनसे बात नवंबर एंड तक हुई है। ठीक है, 28 नवंबर की बात थी शायद, इंदिरा जयसिंह भी मिली है। और 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह से जब मेरी बात हुई है, उससे कुछ मिनट पहले इसी सिहानी गेट पुलिस थाने से मेरे पास फोन आता है कि मेरा भाई वहां पे अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है, आप सोशल मीडिया पे इनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो ये आपकी कंप्लेंट दे रहे हैं, आप आ जाओ थाने मिलने। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं 11 जून को आया था, आपने जो बोला मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैंने रिकॉर्डिंग राष्ट्रपति को भी बता रखी है और चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी को भी बता रखी है, सबको बता रखी है। मैंने कहां कहां गया हूं मेरे को पता है, मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बता रखी है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 19 जनवरी के बाद मैंने मल्टीपल पर्सनल इन पर्सन विजिट करी है वहां के। 19 जनवरी को भी गया हूं। आप ये देखिए, फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैं लौटा हूं, वहां पर फेसबुक पे लाइव पोस्ट है, ऑडियो रिकॉर्डिंग 1+ पे है मेरे, कि वहां पे मेरा वकील ही नहीं है, और उस वकील ने, मैंने उसको उस दिन मैंने कहा चलो आप ही के थ्रू चल लेते हैं, आपने कोई कांटेक्ट तो मुझसे किया नहीं ना, आपने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे केस के, कुछ नहीं। वो कहता है मैंने अपीयरेंस लगा दी है, अब आपकी डेट लग गई है नेक्स्ट। भाई साहब, मेरे पास वो एक मौका था कि मैं वकील के साथ, जज के सामने प्रस्तुत होकर, मैं वो इतना जो मुझ पे हेल्थ पे हमले चल रहे थे, बाल बिगाड़ के, शक्ल बिगाड़ के, हेल्थ पे बार बार हमले, ब्लड प्रेशर के साथ खेलना उलना, जहर जुबानी करना, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो सकता है, तो मैं भी मंगल ग्रह पे रहता हूँ, या ये पुलिस वाले मंगल ग्रह पे रहते हैं जिनको सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नहीं पता, या मीडिया में आज तक कोई सुशांत सिंह राजपूत नाम का व्यक्ति है, उसका केस नहीं आया। मुझे ये नहीं समझ में आता, पूरी पैरिटी भी बैठती है कि चल क्या रहा।